हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सदस्यों के बारे में समझ लिया था कि कैसे कहाँ से कितने सदस्य आने हैं। आज से हम लोग बैठक के बारे में बात करने जा रहे हैं, संविधान सभा की। तो आज समझते हैं यहाँ से कि प्रथम बैठक कहाँ से शुरू हुई। तो संविधान सभा की बैठकें, तो संविधान सभा की जो है, तो संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक, यह जो पहली बैठक थी यह हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। और इस 9 दिसंबर 1946 को ही इसमें मुस्लिम लीग जो है तो बहिष्कार किया और वो आई नहीं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, पहली सभा के जो अध्यक्ष बने, यहाँ आपको ये बात याद रखनी है कि जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अब ये वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया था और ये कहाँ चलता था? फ्रांस में। तो ये फ्रांस की तर्ज पर बनाए गए थे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। और इसमें से सदस्य लिए थे 211 सदस्य, पहली बैठक में सदस्य भाग लिए थे, भाग लिए सदस्य, है ना। कितने थे? 211। कहीं कहीं आपको 207 भी मिलेंगे, तो आप 211 को ही ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। ये बातें आपको याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है अधिकतर जो है, तो ये प्रश्न पूछा गया है पहली बैठक के सदस्य। फिर ऐसे ही करके एक एक करके सभाएं चलती रहीं। फिर दूसरी सभा चली, बात करें दूसरी तो 10 दिसंबर को हुई। फिर तीसरी हुई तो तीसरी 11 दिसंबर को हुई। फिर चौथी हुई तो यह 12 दिसंबर को हुई। और पांचवी हुई यह 13 दिसंबर को। अब यहाँ से एक बात आपको समझनी कि यहाँ तक तो ये चले आ रहे थे, लेकिन ये अस्थायी सदस्य थे। जैसा कि हमने कहा कि ये स्थायी तो बने नहीं थे, तो ये कैसे सदस्य थे? ये अस्थायी थे। ये बात आपको याद रखनी होगी। ये टेम्परेरी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अभी एक प्राथमिकता ये भी थी कि स्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष बने तीसरी बैठक में, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ये क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक, अध्यक्ष। और इसमें उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष बने। ये प्रश्न पूछा गया कि उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो वो थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, ठीक, मुखर्जी। एक और भी थे, वे थे वीटी कृष्णाचारी, वीटी कृष्णाचारी थे, ठीक। ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये बातें आपको याद रखें। और यहाँ से ये चले, लेकिन ये जो अध्यक्ष बने थे ये निर्विरोध थे। कैसे थे? निर्विरोध। ये आपको याद रखते चलते हैं, निर्विरोध इलेक्ट हुए थे। अब ये 13 दिसंबर क्यों? क्योंकि 13 दिसंबर एक बार पूछा गया। तो इसमें क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के पटल पर एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा था
संविधान सभा में जिसे कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है तो आज हम लोग पढ़ते हैं संविधान की उद्देशिका यही बनी थी। तो ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की उद्देशिका का रूप ये धारण कर लेती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें विचार विमर्श किया गया था 19 सितंबर 1946 में किया गया था। तो इस तरह करके ये चीज़ें चलती रही आगे की तरफ। और ये बात याद रख लें आप, 22 जनवरी 1947 और यही जो है तो उद्देशिका का रूप लेता है, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं, उद्देशिका। ठीक, जिसमें कहते हैं हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो बातें होती हैं वो इसी में रखी गई। ये वही प्रस्ताव जो है प्रस्तावना है। अब यहाँ से ये चीज़ें चली। ठीक, ये इतनी बातें आपको कंफर्म हुई। यहाँ तक ये व्यवस्था चली आ रही थी। 3 जून 1947 को एक योजना आती है जिसे 3 जून योजना भी कहा जाता है और वह थी माउंटबेटन योजना। क्या नाम था उसका? माउंटबेटन योजना, जिसमें भारत और पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों के गठन की प्रस्तुति किया गया। तो ये याद रखना है, ये MPPSC में पूछा गया कि माउंटबेटन योजना कब आई, उसकी तारीख पूछा गया था। ठीक, तो क्या लिखना है हमें? 3 जून 1947 क्या आई? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, इसी को जून योजना भी कहते हैं। ठीक, और यहाँ से 2 अधिराज्यों की मांग की गई। 2 अधिराज्य बनाए गए। इसमें 2 अधिराज्य, 2 अधिराज्य, और वो कौन कौन से थे? भारत और पाकिस्तान। यहीं से भारत की जो है तो व्यवस्था भी अलग होने लगती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ अभी हम आपको ये भी नहीं बताने जा रहे कि अधिराज्य क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है और संप्रभुता क्या होता है। बस ये बातें आपको याद रखनी है कि 3 प्रकार की राजनैतिक आधार पर 3 चीज़ें होती। एक होता है उपनिवेश जिसे कॉलोनी बोलते हैं, एक होता है अधिराज्य जिसे डोमिनियन बोलते हैं, और एक होता है सॉवरेंटी जिसे बोलते हैं संप्रभुता। और भारत कैसा राज्य है? संप्रभु राज्य है। हमारे पास सॉवरेंटी है। ये हमें 26 जनवरी 1950 से प्राप्त हुई। तो ये बातें याद रखनी है आपको। ठीक, अब यहाँ से ये व्यवस्थाएं हो रही थी और चलकर ये चीज़ें जब हुई सारी, तो 15 अगस्त 1947 को आखिरकार भारत आज़ाद होता है। कब होता है? 2 डोमिनियन, देखो 2 डोमिनियन रख दिया गया, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होता है। लेकिन हमने कहा कि अब अभी भी भारत यहाँ संप्रभु नहीं था। भारत संप्रभु होता है 26 जनवरी 1950 को हम संप्रभु राज्य बनते हैं। ठीक, या संप्रभुता प्राप्त होती है हमें, सॉवरेंटी। तो इन 3 चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा चलिए हम आपको बता देते हैं। एक होता है कॉलोनी। ठीक, कौन होती है? राजनीतिक आधार पर। तो कॉलोनी किसे कहोगे आप, इसको बताएं। एक होता है
कि देश का प्रमुख और जनता। तो अगर जिसमें इसमें क्या होगी, जनता स्वाधीन नहीं होगी, गुलाम होगी किसी की, और जो देश का प्रमुख होगा, प्रमुख वो भी देश का नहीं होगा। ये बात कॉलोनी में होता है, मतलब दोनों गुलाम। अब जहां डोमिनियन की बात होती है, डोमिनियन का मतलब अधिराज्य, जिसको हमने थोड़ा देर पहले बात किया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो जनता होगी, जनता यहाँ अधीन नहीं रहती, यानी कि इन्हें स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, स्वाधीन होती है ये, ठीक। लेकिन अभी भी जो प्रमुख होगा, प्रमुख वो दूसरे देश का होगा, दूसरे देश का। तो ये हम कहलाते हैं डोमिनियन, कि जनता तो आज़ाद है लेकिन अभी भी सत्ता कोई दूसरे देश का चक्कर रहा। लेकिन संप्रभुता जब होगी तो यहाँ जनता स्वतंत्र, यानी कि वो स्वाधीन होती है, और प्रमुख देश का होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, हम संप्रभु राज हैं, है ना। कैसे हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी है, ठीक, हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है यहाँ तक। और अब चल के आगे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद 29 अगस्त 1946 को एक समिति का गठन किया जाता है, जिसे प्रारूप समिति कहते हैं। और यहीं से संविधान पूरी तरह से अब अपना ड्राफ्ट बनाना चालू करता है कि हमें कैसे देश में शासन व्यवस्था स्थापित करनी है। तो अब यहाँ से ये चीज़ें चालू होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सदस्यों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।